नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेयर योग। यानी चेयर पर बैठकर आप कैसे योग कर सकते हैं। आजकल इसका प्रचलन बढ़ा है बहुत ही ज्यादा। देखिए, आजकल वाई ब्रेक भी चला है, यानी योग ब्रेक। जो ऑफिस में कंटिन्यू कंप्यूटर में बैठकर काम करते रहते हैं, है ना, या और कोई कार्य करते रहते हैं, नीचे नीचे लगे रहते हैं, तो उनके लिए टी ब्रेक की जगह योग ब्रेक चला है। तो योग ब्रेक का मतलब जब भी उनको 5-10 मिनट का विश्राम मिलता है, समय मिलता है दोपहर के समय, तो उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो चेयर को छोड़ नहीं सकते, चेयर पे बैठे रहते हैं। तो हम आज चेयर योग की बात कर लेते हैं। चेयर योग का मतलब ये होता है कि आपको एक चेयर होती है जिस पर आप बैठकर काम करते हैं, वही आपकी चेयर हो सकती है। आप जैसे मैं आप इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ, है ना, ये चेयर है, इसके ऊपर मैं बैठा हूँ। तो इस पर बैठकर मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ जिनसे इंस्टेंट मुझे फायदा भी मिले और माइंड भी फ्रेश हो जाए, यानी मैं आगे कार्य करने के लिए तैयार हो जाऊं। ठीक है, वाई ब्रेक का मतलब ही यही है कि देखा होगा ना, कई बार ऑफिस के अंदर 3-4 घंटे काम करते हैं, फिर बीच में चाय ले लेते हैं, है ना, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो सिगरेट बीड़ी पी के घूम के 5 मिनट बाद आके बैठ जाते हैं। तो सब तरह के लोग हैं। और कुछ लोग हैं 5-7 मिनट इधर उधर घूम के वैसे आ जाते हैं, तो उससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। किसी दूसरे के ऑफिस में जाके बात करके आ जाते हैं ना, जगह बदल जाती है, माइंड बदल जाता है। और बताते हैं कि गूगल आदि का जो ऑफिस होता है बड़ा, अमेरिका में है और कुछ जगह पर, या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें तो जो वर्कर्स होते हैं उनको पूरी छूट दी जाती है। वो बीच में जाके मसाज भी करा के आ सकते हैं। उनको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का ब्रेक मिलता है ना। उस दौरान स्टीम लेके आ सकते हैं, उस दौरान ड्राई मसाज करा सकते हैं, उस दौरान साइकिलिंग कर सकते हैं, है ना। उनको वो स्टेज पर वो कर सकते हैं, और वो स्विमिंग करके आ सकते हैं, है ना, कोई खेल खेल के आ सकते हैं, ताकि मन डाइवर्ट हो जाए एक बार, और दोबारा से पुनः वो अपने कार्य में लग सके। तो वाई ब्रेक से ये फायदा है कि इससे आपके आप अपने कार्य के प्रति मतलब आपकी ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती है, और आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। आपका मूड फ्रेश हो जाता है, मेंटली आप हल्कापन महसूस करते हैं मानसिक तौर पर, और आपके अंदर एक एनर्जी और उत्साह दोबारा से भर जाता है। आप रिफ्रेश हो जाते हैं ना, रिफ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं वाई ब्रेक यानी योगा ब्रेक के बाद। तो आज से टी ब्रेक को ना कहें और वाई ब्रेक को शुरू करें। टी ब्रेक की जगह आप ग्रीन टी होती है वो ले सकते हैं, लेमन टी होती है वो ले सकते हैं, या गर्मी का मौसम है नींबू पानी ले सकते हैं, है ना, या कोई ब्राह्मी शरबत है, या कोई दूसरी तरह का शरबत है वो ले सकते हैं। तो ये एनर्जेटिक ड्रिंक है ना, एनर्जेटिक ड्रिंक है, जो आयुर्वेदिक है, जो नेचुरल है। इस तरह की चीज आप अपने बीच का जो समय होता है उसमें कर सकते हैं। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, जैसे मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूं अभी, तो मैं पीठ का सहारा ले सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं गर्दन की क्रिया कर सकता हूं, तो दिन में कई बार कर सकते हैं, दिन में कई बार हम कर सकते हैं। तो देखिए, पूरी गर्दन को मैं पीछे लेकर गया, बड़ा अच्छा लगता है। नॉर्मल हम करते हैं, नॉर्मल हम करते हैं जब गर्दन का आगे पीछे, उसकी बजाय मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें चेयर का सहारा मिल रहा है पीठ को ना। तो कुछ एक्सरसाइज सहारे के साथ करते हैं तो और अच्छा फायदा मिलता है, कंफर्ट भी फील होता है। इस दौरान चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए ना, इधर उधर आंखों पे, गर्दन पे, रिलैक्स होकर बिल्कुल हल्का श्वास भरते हुए। देखिए, यौगिक जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें श्वासों का रिदम बहुत जरूरी है। विदाउट रिदम वो अच्छी नहीं है। तो देखिए, श्वास भरते हुए मैं पीछे लेके गया, श्वास छोड़ते हुए मैं आगे लेके आ गया। आगे मैं पूरा झुका सकता हूँ। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या गर्दन में और कोई प्रॉब्लम है तो आगे ना झुकाएं। तो ऐसे गर्दन को 3 से 5 बार आप करेंगे तो आप फ्रेश महसूस करेंगे। फिर इसके बाद गर्दन को ऐसे कर सकते हैं, यानी श्वास छोड़ते हुए दाएं झुकाना है, फिर बाएं झुकाना है, ऐसे ही। फिर ऐसे राइट और लेफ्ट में देखना है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं ऐसे हम, इनहेल एक्सहेल करते हुए। तो ये कुछ गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो यहीं पर बैठे बैठे आप श्वास भरते हुए आगे से दबा सकते हैं, फिर पीछे से दबा सकते हैं 2-2 बार, फिर साइड से दबा सकते हैं अपोजिट फोर्स लगाते हुए, इधर से दबा सकते हैं अपोजिट फोर्स लगाते हुए, श्वास भरते हुए ऐसे दबा सकते हैं।
ऐसे आपके अपने समय अनुसार दो बार या तीन बार रिपीट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक्सरसाइज हम कर लें तो 5 मिनट का समय तो हमारा इसी में निकल जाता है। तो किसी दिन ये एक्सरसाइज कर ली, और ये तो हर घंटे बाद ही कर सकते हैं, ये तो हर घंटे बाद ही, क्योंकि कंटिन्यू तो हमें देखना ही नहीं ना किसी चीज को, उससे नुकसान होता है आंखों पर भी, आपकी आंखों पर स्पाइक्स लग जाएंगे। तो इसलिए हर 1 घंटे बाद एक बार आप उठ भी सकते हैं चेयर से, पानी पी सकते हैं, या गर्दन को आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस हो जाता है। आंखों की भी व्यायाम कर सकते हैं आप, अगर आंखों में असहज महसूस हो रहा है तो आंखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, 2 से 3 बार ऐसे लगा के रखिए, ऐसे हथेलियों को चेहरे पे घुमाइए, बड़ा रिलैक्स फील होता है। देखिए एकदम आंखें रिलैक्स हो जाती है ना, बड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आंखों के ऊपर दबाव पड़ता है, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, तो उससे आंखों पे दबाव पड़ता है, और ऐसे घर्षण करके आंखों पे रखते हैं तो रिलैक्स महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। ऐसे कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त हाथों को सीधा करते हुए ऐसे चला सकते हैं, श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए, ठीक है, मुट्ठी बंद करके ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यहाँ श्वास भरना है, यहाँ ऐसे 5 बार कर सकते हैं। यहाँ मैंने पूरा श्वास भरा, यहाँ मैंने छोड़ दिया, फिर ऐसे श्वास भरा छोड़ दिया। रिलैक्स माइंड से करना है, यहाँ श्वास छोड़ना है, यहाँ भरना है, ऐसे ही। और ज़्यादा भरना है तो ऐसे। अगर आप युवा हैं, आप ज़्यादा थकान हो रही है तो नहीं करना, आपको लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा थकान है शरीर में, मेरे से होगी नहीं एक्सरसाइज, तो फिर ज़्यादा थकान हो जाएगी। हाँ, अगर आपको लगता है थोड़ी थकान हो रही तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर सकते हैं, है ना, शोल्डर रोटेशन। इसके अतिरिक्त ऐसे कर सकते हैं, बैठे बैठे चेयर के ऊपर ऐसे, यहाँ श्वास भरा और यहाँ छोड़ के चुक गए, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं, श्वास भर के खोल दिया पीछे से, श्वास छोड़ के आगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा होगा ना, कई बार थकान होती है तो हम ऐसे अंगड़ाई तोड़ते हैं, तो ऐसे सिटिंग में ताड़ासन कह सकते हैं इसको, है ना। अगर ऐसे इंटरलॉक उंगली ऊपर नहीं होती तो हाथ जोड़ के कर सकते हैं ऐसे, ऐसे करके। तनाव नहीं लेना है चेहरे पे ना, कई लोग ऐसे ऐसे टाइट कर लेते हैं ऐसे, बहुत गलत है ये। आराम से आनंद के साथ, मतलब जानबूझ के भी खुश रहना है ना, कि मतलब हर एक्सरसाइज में आनंद महसूस करना है, तभी तो फायदा मिलेगा। मरे मन से करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं, सीधा बैठ के घुटने पे हाथ रख के आप अपने सॉक्स निकाल के, शूज निकाल के आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं चेयर के ऊपर, अगर पॉसिबल है, जगह है तो। हाँ, इसके अतिरिक्त आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, 10 ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, आराम से लंबा गहरा श्वास लेना है और आराम से छोड़ना है। इसके अतिरिक्त आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आता है। इस हाथ से नहीं कर सकते तो इस हाथ से कर सकते हैं, सहारा लगा के कर सकते हैं, थोड़ा कमर सीधा रखें इसमें, बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त आप थोड़ा सा, क्योंकि आप लंच भी किया होगा या करने वाले हैं, तो आप कपालभाति ना करें। अगर आपका खाना ठीक है, भाई आपने सुबह खाया है, दिन में आप नहीं खाते, तो हल्का फुल्का कपालभाति आप कर सकते हैं। सीजनेबल भी ध्यान रखें, यानी ज़्यादा गर्मी है तो आपको कपालभाति नहीं करना है। आपको अपना रोग भी ध्यान रखना है।
एक 60 या 58 ईयर का भी कर्मचारी हो सकता है, 50 ईयर का भी कर्मचारी हो सकता है, एक युवा बच्चा भी कर्मचारी हो सकता है ऑफिस के अंदर 25-30 साल का, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, वो सब तरह की एक्सरसाइज कर सकता है। तो अपनी क्षमता, कार्यशैली, है ना, अपनी आयु, लिंग यानी मेल है फीमेल है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आपकी रोग की स्थिति, उसी के अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी है, चेयर योग। और इसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑफिस में लगता है यार बहुत लोग बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अब भ्रामरी में आप चाहते हो कि आवाज ना करें, तो बिना आवाज वाला भ्रामरी मैं बता देता हूं आपको, वो कैसे होता है देखिए। एक तो ये तरीका है, प्रथम उंगली भी लगा सकते हैं, अंतिम उंगली भी लगा सकते हैं, कान बंद कर लेंगे, बहुत अच्छा है, एकदम मन शांत हो जाता है। आंखें बंद करके कानों में उंगली डाल के और आप रुकेंगे, या फिर ये प्रॉब्लम है तो ऐसे लगा लीजिए, ये बंद कर सकते हैं अंगूठे से ऐसे। ये भी नहीं कर सकते तो योनि मुद्रा की तरह से कर सकते हैं ऐसे। कुछ नहीं बोलना है, भीतर जो महसूस हो रहा है, अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं, उनको सुनना है। धीरे धीरे एकदम मन शांत हो जाता है। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। जब भी मन में उठक पटक व अशांति हो, आप बिल्कुल बिना बोले उंगली डाल के, या ईयर प्लग्स भी आते हैं ना, कुछ ईयर प्लग होते हैं, वो कानों में डालेंगे, तो उनको डालने के बाद बिल्कुल आराम से नीचे हाथ करके बैठ जाएंगे, सांसों की गति को सामान्य रखेंगे, बहुत आनंदित और सहज महसूस आप करते हैं। मन ही मन में मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी मंत्र आप मन मन में बोल सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर 10 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है, सभी सामूहिक रूप से कर रहे हैं, तो चांटिंग भी करवाई जा सकती है, ओम का उच्चारण कराया जा सकता है, प्रेयर कराई जा सकती है, मंत्रों का उच्चारण कराया जा सकता है, ठीक है ना, ये सब क्रियाएं की जा सकती है। तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, कुछ सिटिंग आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं, और कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, कुछ मुद्राएं कर सकते हैं। जैसे ऑफिस के अंदर बैठे हैं तो एक मुद्रा होती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है ना, ऐसे उंगली डाल के, सुरभि मुद्रा, कामधेनु मुद्रा कहते हैं ऐसे। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं। आप ऐसे बैठ जाएं, सफर में तब भी आप कर सकते हैं। ये मुद्रा आपकी सफर में हम सफर बन जाती है, यानी सफर में कई बार बोर हो जाते हैं आप, मोबाइल चलाकर भी, म्यूजिक सुनकर भी, अलग अलग दृश्य देखकर भी, है ना, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो ये मुद्रा आपके लिए एनर्जी का काम भी करती है, स्ट्रेस भी दूर करती है, और आप आनंदित महसूस करते हैं, ठीक है। तो ऑफिस में भी बैठकर 5 मिनट, कभी आपको लगता है आज मूड नहीं है, मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज कोई भी, तो आप इस तनाव मुक्त मुद्रा, है ना, तनाव को मुक्त करने वाली मुद्रा, सुरभि मुद्रा, कामधेनु मुद्रा, गो मुद्रा, है ना, धेनु मुद्रा, इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, चिन्ह मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, वीतराग मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो जो ये अलग अलग मुद्राएं हैं, इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। सांभवी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, भ्रकुटी मध्य ध्यान, है ना, नासागर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, नासिका के ऊपर ध्यान। और इसके अतिरिक्त मैं बंद की बात करूं तो, क्योंकि आपने खाना खाया हुआ होता है उस समय, या खाने वाले होते हैं, तो नॉर्मल मूल बंद आप लगा सकते हैं, या सुनी मुद्रा कर सकते हैं ना, गुदा भाग को संचालन करना। और मैं बात करूं उज्जाई में दिक्कत है तो ठीक है, मतलब प्राणायाम में मत करना। और हम बंद की बात कर रहे हैं, तो बंद में आप जालंधर बंद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, जो आप डेली जो वाई ब्रेक मिलता है, योगा ब्रेक मिलता है, उसमें आप 10 से 15 मिनट में बिल्कुल रिफ्रेश हो सकते हैं। तो देखिए, इनके करने से पहले भी एकदम कुछ पानी, या मतलब आप पहले से माइंड में रखें कि मुझे 10 मिनट का जो ब्रेक मिलेगा उसमें ये एक्सरसाइज करनी है, या ये योगिक प्रैक्टिसेस करनी है। तो उस दौरान आप ये नहीं कि आपने अभी पानी पिया पेट भर के फिर एक्सरसाइज करने लग गए, वो थोड़ा ठीक नहीं है। उससे कम से कम आधा घंटा पहले आप कुछ हल्का ले सकते हैं, ठीक है, पानी वगैरह।
और फिर एक्सरसाइज के ये नहीं कि भाई ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट में ये अनुलोम विलोम भ्रामरी किया, जैसे खत्म किया, खत्म करते आपने पानी पी लिया या कुछ जूस ले लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सूक्ष्म चीजें हमने की हैं कम से कम 10 मिनट बाद, कम से कम 10 मिनट बाद, है ना। 10 से 15 मिनट के बाद आप कुछ लिक्विड ले सकते हैं, कुछ ठोस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर आप बाद में आराम से शांति पाठ आदि करके, है ना, आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और उसके बाद कुछ आप 10-15 मिनट बाद जलपान कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने बैठे बैठे चेयर योग की बात की है, जो आजकल वाई ब्रेक है सभी मतलब क्षेत्र में, जो भी वर्क कर रहे हैं पूरा दिन, चाहे वो शॉप पे बैठे हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो लॉयर हों, चाहे वो जज हों, है ना, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर हों, मतलब किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो चेयर पे बैठ के काम करता है, वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। पैरों की भी एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो जैसे पैर हैं, एक पैर को मोड़ा सीधा किया, मोड़ा सीधा किया, ऐसे दूसरे पैर को मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना, नीचे बैठे बैठे दोनों पैरों को सीधा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पंजों को ऐसे ऐसे चला सकते हैं, शूज निकाल देना इस दौरान, थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, ऐसे ऐसे कर सकते हैं पंजों को ना, जैसे हमने हाथों को किया ऐसे पंजों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब चेयर योग की भी अगर हम बात करें तो बहुत एक्सरसाइज है और अलग अलग दिन की अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, ये हमने कॉमन एक्सरसाइज की चर्चा की जो सभी व्यक्ति आराम से इजीली कर सकते हैं। तो लास्ट में जो भी आप करें, या तो भ्रामरी प्राणायाम करें या फिर मेडिटेशन करें, ठीक है, उसी के बाद ही आप इसको संपन्न करें। ठीक है, तो श्वासों पर ध्यान से लेकर, मेडिटेशन से लेकर, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद और ये ध्यान की क्रियाएं आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।